संध्या हो आई है और दिया बाती भी नहीं हुआ महल में। पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब। मैं ही दिया प्रज्वलित कर देती हूँ। संध्या के समय अंधकार उचित नहीं है। अरे तुम क्यों दीपक प्रज्वलित कर रही हो? तुम तो स्वयं प्रभा हो। तुम्हारे भीतर ही इतना प्रकाश है जिससे यह महल सदैव प्रकाशित रहता है। देखो, मेरी कार्य में ना बाधा मत उत्पन्न करो। पूरे महल के दिए जलाने हैं मुझे। महल में अंधकार अच्छा नहीं लगता। मुझे ज्ञात है अंधकार तुम्हें अच्छा नहीं लगता। चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता। नहीं, मैं स्वयं ही कर लूंगी। संध्या हो गई है, सभी लोग सो रहे हैं। तुम भी सो जाओ। मुझे ज्ञात है राधे कि तुम क्रोधित हो और स्वाभाविक भी है। मैं जानता हूँ कितना अधिक अंधकार तुम्हें प्रिय है और वैसे भी अधिक से अधिक लोग आज सो ही रहे हैं। दैनिक कार्य भी पूर्ण नहीं हुए। तुम प्रसन्न कैसे रहोगे? देखो, मुझे मेरा कार्य करने दो। कृष्ण, इधर आओ। क्या कर रहे हो ये? मेरी सहायता करनी थी ना तुम्हें। चलो इन दियों को प्रज्वलित करो। ये लो। समझ में नहीं आ रहा है कि सबको आज क्या हो गया है। इतनी गहरी निद्रा में क्यों है सब? मैं कुछ कह सकता हूँ? क्या? जब भी तुमने भोजन परोसा है तो सभी ने उचित समय पे अपने कार्य पूर्ण किए। अब जब से तुम्हारी ज्येष्ठा, जैसे आज तुम्हारी ज्येष्ठा ने सबको भोजन परोसा है तो देखो क्या हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी ज्येष्ठा का ही हाथ है। ऐसी कोई बात नहीं है। महल में अंधकार देखकर मेरा मन विचलित हो गया था और द्वारका का राजप्रसाद तो सदैव प्रकाश में ही रहता है ना। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ऐसा ही अंधकार होता है, दिया नहीं होता। राधे, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, मैं पूर्ण करके आया। हो गई तुम्हारी सहायता। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगे। और कितने निचले स्तर तक जाना चाहती हो लक्ष्मी, और क्यों? तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हें विजय प्राप्त होगी? विजय तो मेरी ही होगी। लक्ष्मी, राधा महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण है। जहाँ महालक्ष्मी होती है वहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता। जहाँ धन लक्ष्मी का ये रूप होता है वहाँ धन का अभाव नहीं होता। जहाँ आदि लक्ष्मी होती है वहाँ अनंत संपत्ति होती है। जहाँ धान्य लक्ष्मी का रूप होता है वहाँ के भंडार गृह सदैव परिपूर्ण रहते हैं। जहाँ धैर्य लक्ष्मी होती है वहाँ धन के साथ साथ मानसिक शांति भी वो प्रदान करती है। जहाँ गज लक्ष्मी होती है वहाँ ऐश्वर्य वो प्रदान करती है। जहाँ संतान लक्ष्मी का रूप होता है वहाँ पुत्र और पुत्री का सुख वो प्रदान करती। विजय लक्ष्मी का ये रूप, इसकी कृपा से कठिन परिस्थिति में विजय प्राप्त होती। और विद्या लक्ष्मी बुद्धि में ज्ञान को प्रकाशित करती। महालक्ष्मी में इन अष्ट लक्ष्मियों की शक्ति वास करती। मेरा कार्य है केवल तुम्हें ये चेताना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम महालक्ष्मी से लड़ सकती। ये तो मैं भी जानती हूँ, इसलिए पूरी योजना के साथ आई हूँ। मैं एक एक करके महालक्ष्मी के प्रत्येक रूप को पराजित करूंगी। अत्यंत अहंकार है ना आपको द्वारका की संपन्नता पर, तो सुनिए,
अब मैं धन लक्ष्मी को नष्ट कर दूंगी। धन धान्य से संपन्न द्वारका का भंडार गृह और राजकोष को मैं कैसे कुछ क्षण में रिक्त करूंगी, देखते जाइए। राधा, तुम इतनी रात्रि में ये दिए क्यों जला रही हो? आप सब तो संध्या के पश्चात भी सो रहे थे। संपूर्ण महल में अंधेरा हो गया था। हाँ राधा, तुम उचित कह रही हो। न जाने क्यों हम सब निद्रा के अधीन हो गए थे। आज से पूर्व मैंने महल में इतना अंधकार कभी नहीं देखा। अंधकार में कितनी नकारात्मकता होती है। अपने बीते हुए समय के अनुभव का स्मरण करके अपने वर्तमान में आने वाले कल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ, किंतु परंतु कुछ मत कहो। ये बताओ कि तुम मुझे क्या कहती हो? ज्येष्ठा, और ज्येष्ठा के रहते उसकी छोटी बहन दुखी रहे, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें प्रसन्न करने का मुझे एक अवसर दो, और केवल तुम्हें ही नहीं, आज मैं महल की प्रत्येक स्त्री को प्रसन्न करना चाहती हूँ। आज हम सब स्त्रियां मिलकर अत्यंत आनंदपूर्ण समय व्यतीत करेंगी। परंतु माताश्री, मात्र स्त्रियां ही क्यों, हम पुरुषों को भी तो ये अवसर मिलना चाहिए ना। हाँ, और नहीं तो क्या, ये तो अन्याय हुआ ना हम पुरुषों के साथ। यह न्याय नहीं, स्त्रियों के साथ न्याय है। आप पुरुष माने या ना माने, किंतु स्त्रियों को ये विशेष अवसर मिलते रहने चाहिए। ऐसी बात नहीं है ज्येष्ठा। संसार में प्रत्येक स्त्री श्रेष्ठ है और प्रत्येक दिन स्त्री के लिए सम्मान होना चाहिए सबके मन में। वैसे आप हमारे लिए विशेष क्या करने वाली है? मैं आज आप सबको चकित करने वाले हूँ। चिंता मत कीजिए, यह अनुभव आप सबके लिए अत्यंत सुखद होगा। धन्यवाद ज्येष्ठा, हम सभी इस सुखद अवसर के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। धन्यवाद कैसा राधा, मैं तो तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने मुझे महल में निवास करने का अवसर दिया। अलक्ष्मी के मुख पर जो प्रसन्नता दिख रही है, अवश्य उसमें कोई कुटिलता है। इस मुस्कान के पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा है। ये कैसे संभव है? ये अकस्मात ये अंधकार कैसे छा गया? सांब, कौन है आप? मेरे समक्ष आइए। मेरे पीछे तुम आए हो तो अवश्य मैं तुम्हारे समीप हूँ। हाँ, तो अब इस प्रकार अदृश्य क्यों है? मेरे समक्ष आइए ना। बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखिए, आप सर्वप्रथम मेरे समक्ष आइए। मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ, इसलिए आपका अनुसरण कर रहा था। तुम जानते नहीं हो, मेरा अनुसरण करने वाले लोग सदैव असंतुष्ट रहते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, किंतु अब मेरा पीछा मत करना, अन्यथा इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका अनुमान तो तुमने लगा ही लिया होगा। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का
एक अवसर तो दीजिए, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ।